हजार लोग, सब लोग जिनकी जवानी गुजरी है, वो भी लोग, सब लोग प्यार करते हैं, सब किसी इंसान को अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, आपने कभी इस चीज की कभी एनालिसिस की है, क्यों 4 लोगों की आउट ऑफ 1000 शादी क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है। उनको पता होता है कि मैं इस इंसान के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो कल्चर की, सोसाइटी की परवाह नहीं करते, वो किसी चीज से डरते नहीं है, समाज से नहीं डरते, घर वालों से नहीं डरते। लेकिन बाकी जो, अगर आउट ऑफ 1000 मैंने 4 की बात की है, बाकी जो 96% है वो फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता हमें करना क्या है, हमें किसके साथ गुजारनी है जिंदगी। लेकिन इसी तरह मैं इसको कोरिलेट करूंगा, क्योंकि वो 96% लोग भी पास हो जाते अगर उन लोगों ने अपनी सोल की रिफाइनमेंट की होती, अगर वो जिंदगी में कामयाब होते, चाहे वो शी है या ही है। जो जिंदगी में कामयाब होता है, जो जिंदगी की कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ता है, वो दुनिया में हर किसी को पाने में कामयाब हो जाएगा। वो सोसाइटी उसको नहीं रोक सकती, समाज नहीं रोक सकता, कोई कल्चर नहीं रोक सकता उससे। क्योंकि जब इंसान कामयाब हो जाता है लाइफ में, तो सब उसके पीछे भाग जाते हैं। कोई उसको रिश्ते के लिए ना नहीं करता। हर कोई, चाहे वो बड़े घर की बेटी हो या बड़े घर का बेटा हो, चाहे वो गरीब बेटा हो या गरीब बेटी हो, लेकिन अगर वो जिंदगी को अपनी कामयाब करेंगे तो उनको माय डियर कोई डिफाइन नहीं करेगा, उनको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, उनको कोई डिस्क्राइब नहीं करेगा। क्योंकि जब वो कामयाब हो जाएंगे, जिस रिश्ते पे हाथ रखेंगे, जिस चीज पे वो हाथ रखेंगे, वो उनका हो जाएगा। कोई उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को पहले कामयाब करते हैं। वो पहले गुमनामी को अपनाते हैं। जो गुमनामी को अपनाते हैं, नाम भी वही करते हैं। और 2 चीजें मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कही कि 2 चीजों का फॉलो करो। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो 1 डिकेड के लिए, 5 साल के लिए गुमनाम हो जाओ, या अगर गुमनाम नहीं हो जाओगे तो बदनाम हो जाओ। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, फिर आपको कोई घर भी नहीं आने देगा, कोई आपके पास नहीं बैठेगा, कोई दोस्त आपको दावत पे नहीं बुलाएगा, कोई घर आपको दावत पे नहीं बुलाएगा, कोई घर में आपको आने नहीं देगा। उसके बाद आपको अपनानी है गुमनामी। 10 साल के लिए गुमनाम हो जाओ, किसी से मत मिलो, किसी को अपना जो अंदर आपका विल है, पैशन है, स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, किसी से शेयर मत करो, लेकिन गुमनाम हो जाओ। लेकिन गुमनामी के बाद जब तुम निकलोगे 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद, नाम करिए, मुझसे लिख ले लो, अहमद से ले लो, अगर आप गुमनाम या बदनाम हो जाओगे, दोनों अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिर्फ आपको अपना दिमाग लड़ाना है और इस चीज को यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ में। दुनिया में जिसको चाहोगे, जिस चीज की ख्वाहिश करोगे, जिस रिश्ते की ख्वाहिश करोगे, कोई आपको ना नहीं कह सकता। बेटा, ये मेरी बात लिख के ले लो। आज से अगर जिंदगी लंबी होगी तो 5 साल के बाद अगर आप यही फॉलो करोगे तो आप जरूर मुझसे मिलने आ जाओगे कि अहमद ने कौन सी बात कही। ये 2 नुस्खे मैं तुम्हें बता रहा हूं, या गुमनाम हो जाओ या बदनाम हो जाओ। दोनों को अपॉर्चुनिटी बना लो और फिर कामयाबी की सीढ़ियों पे धीरे धीरे ऊपर चलते रहो। लेकिन वो जब मत लगाना, शॉर्टकट मत करना लाइफ में, सोल की रिफाइनमेंट करना। 40 साल तक किताब मत लिखना, 30 साल तक किताब मत लिखना, क्योंकि पहले डिफरेंट डाइवर्सिटी से अपने अंदर इल्म आने दो। और फिर जब इल्म डिफरेंट डाइवर्सिटीज के आपके अंदर आ जाएगा, फिर तुम्हें वुसअत होगी किताब लिखने की। बड़े बड़े गद्दे हैं जिन लोग जो कहते हैं मैं यां हूं, टैं हूं, शां हूं, इतने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, लेकिन अल्लाह कहता है कुरान में, वो गद्दे हैं जिन लोगों ने अपने ऊपर बोझ रखा। अपने, जब कोई इल्म सीखता है, कोई स्किल सीखता है, उसको एक्सप्लोर करो, अपने साथ दूसरों लोगों को भी हेल्प करो, हेल्प अदर्स। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। वही सक्सेसफुल है जिसने बाकी सब लोगों को फिर अपने साथ चलाया, किसी घर में छत दिलवाई, किसी भूखे को रोटी खिलवाई, किसी नंगे को बिस्तर दिया, कपड़े दिए। वही कामयाबी है माय डियर। अगर मैं आपको कहूं विश्वास और घुमंड में क्या फर्क होता है, घुमंड मत करना कभी जिंदगी में। विश्वास वो होता है जब आप कहोगे मुझे करना है, आई कैन। घुमंड वो होता है जब आप कहोगे मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये गलतफहमी मत रखना दिमाग में। दुनिया में हर कोई इंसान हर कोई काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस और सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। लेकिन माय डियर, जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, कामयाबी की एक सीढ़ी को पार करोगे, कोई घुमंड मत करना। घुमंड वो इस बनी इसराइल मत बनना।
फिरौन मत बनना। जब आप सीढ़ी पे पहुंच जाओगे तो ये मत समझना मैंने सब कुछ पा लिया। माय डियर, ये जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीटीपी का। जब आप पहुंच जाओगे तो उस सीढ़ी को, उस पहाड़ को, उस ऊंचाई को कंसिडर दैट इज अ टॉप अप, दैट इज अ बॉटम ऑफ नेक्स्ट माउंटेन। जब आप नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे, कंसिडर दैट सेकंड इज आल्सो द बॉटम ऑफ थर्ड माउंटेन। चलते रहा, बिखरता जा। अगर तू जिंदगी में रुकेगा तो लोग आपको वहीं पे दफन करेंगे। लोग यहाँ वेट करते हैं रूहानी खुदकशी का, लेकिन जब तुम पहुंच जाओगे, रुकना नहीं है। अगर तुम रुक गए तो लोग आपको वहीं पे दफन करेंगे। चलते रहा, चलते रहो, चलते रहा, बिखरता जा, लड़ता जा। ये जिंदगी है। लेकिन लोग कहते हैं ना, कब तक रिस्क लेनी है, कब तक रिस्क लेनी है? जब तक आपकी जिंदगी है तब तक। जब तक आप कब्रिस्तान में नहीं चले जाओगे तब तक आपको रिस्क लेनी है। अगर आप रुक गए, माय डियर, लोग आपको वहीं पे दफन करेंगे। कामयाबी का उसूल है कि आपने कितने लोगों को अपने साथ चलाया। फिर जब आप कामयाबी की मंजिल पे पहुंच जाओगे, जिसके पास घर में छत नहीं है, रोटी नहीं है, बिस्तर नहीं है, मकान नहीं है, उनको अपने साथ लेके चलो। यही जिंदगी है, यही कामयाबी है। अगर सिर्फ आपने अपने घर के लिए रखा, अपने बच्चों के लिए रखा, अपने रिश्तेदारों के लिए रखा, तो माय डियर, यू हैव टू फेस द डे ऑफ जजमेंट। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसमें हम भाग नहीं सकते हैं। मरना तो, जन्म और मरना हर किसी का सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बिल गेट्स की एक बात मुझे याद आ रही है। उसने कहा, गरीब जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब के पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अमीर होने की। लेकिन एक बार अरब का एक शेख रशीद है उसका नाम, उससे पूछा गया कि आप फलानी गाड़ी में चल रहे हो, जो मेरे ख्याल से 2-4 करोड़ से ज्यादा है उसका प्राइस, उसमें चलते हो, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है आपके घर में वो किस पे चलेगी? उसने कहा ऊंट पे। जब मैंने ये बात को पूरा वाज़ह किया, इसने बात क्या बोली, क्योंकि जो उसका बाप था वो ऊंट पे चला है और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चला, इसने अपने बच्चों को उससे भी बड़ी गाड़ियां दिला दी। लेकिन जो मजबूत वक्त होता है, जो कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन वो फिर आसान वक्त अपने साथ लेता है। लेकिन जनरेशन जो उसके बाद जनरेशन आती है, वो उस आसान रास्ते में, वो कंफर्ट जोन में बैठते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन जब आता है, ये फिर से सख्त वक्त लाएगा माय डियर। इसलिए मैं कहता हूं, जब सख्त वक्त लाएगा तो फिर से उसकी जनरेशन ऊंट पे चलेंगी, वो गाड़ियां नहीं होंगे पास। क्योंकि अगर वो कंटिन्यू स्ट्रगल करेंगे, एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाएंगे, तो उनका खानदान बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमेशा चलता रहेगा। लेकिन सख्त वक्त आने के बाद जब अच्छा वक्त आता है तो कुछ जनरेशंस रुक जाती है, वो कंफर्ट जोन में बैठती है, वो बाप के पैसों पे ऐश करते हैं। लेकिन वो फिर अपने बच्चों के लिए वही ऊंट लाते हैं, वही टफ वक्त आता है उनके बच्चों के लिए। क्योंकि मैं कहता हूं, ये जिस तरह से अंग्रेज करते हैं, अगर 5 अंग्रेजों की आप अमीर जो बैठे हैं अमेरिका में, उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका वसीयत नाम पढ़ोगे, तो उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 5% दौलत रखी है। फिर उनको पूछा गया मीडिया में, आपने ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने कहा, अगर हम बच्चों के लिए सारी दौलत रखेंगे तो ये कंफर्ट जोन में बैठेंगे, ये क्रिमिनल बन जाएंगे आने वाले फ्यूचर में, ये अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन माय डियर, हम यहाँ क्या करते हैं? दूसरों का हराम खाते हैं, जमीन अपने बच्चों के लिए। लेकिन वक्त जब आता है, वही बच्चे हमें मकान से नीचे फेंक देते हैं। मैं कहता हूं, बच्चों को कंफर्ट जोन में मत रखो, बच्चों को दिखाओ स्ट्रगल क्या होता है, बच्चों को धूप दिखाओ, बच्चों को साया दिखाओ, बच्चों को 40 डिग्री गर्मी दिखाओ, बच्चों को -5 दिखाओ। हर किसी चीज में अपने बच्चों को ट्रेंड करो, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही टफ है। ये बहुत जबरदस्त वक्त आने वाला है, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। जो बाप दादाओं के रिसोर्सेज थे, जमीन थे, जिन पे हम जिंदगी गुजर बसर करते थे, रोटी कपड़ा मकान तो हमें मिल जाता था, लेकिन पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया। अब टाइम आ गया प्रैक्टिकल टाइम। अब हर किसी को बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से अमीर नहीं बनता है कोई। सिकल सीखो, सिकल। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा है, सिकल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। लेकिन आज सब फिलासफर यही कह रहे हैं कि सिकल। लेकिन मैं अभी ये रिपीट कर रहा हूं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से इंसान अमीर नहीं बनता, क्लास में फर्स्ट आने से अमीर नहीं बनता। अगर आप दुनिया के सारे रिच पर्सन्स की बायोग्राफी पढ़ोगे, वो लास्ट बेंच पे बैठते थे, उनका मार्कशीट 90/90, 100/100 नहीं था उनके पास, क्योंकि
उनको एक्सपोजर था। लेकिन अगर आप देखोगे जो दुनिया के टॉपर्स है, कॉलेज टॉपर्स, यूनिवर्सिटी टॉपर्स, कोई भी टॉपर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं घर में, लेकिन वो किसी की नौकरी करते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट थे उन लोगों ने रिस्क ले ली, वो ऐसे टॉपरों को फिर हायर करते हैं और अपनी इंडस्ट्री में उनको तनख्वाह देते हैं। माय डियर, जब बच्चा, हम हमेशा कश्मीर की बात में करूं, हम हमेशा बच्चे को कहते हैं, जब वो जन्म लेता है हम उसे यही कहते हैं कि आप किसका जॉब करोगे, किसकी जॉब करनी है आपको। हम उसको पहली बना देते हैं, स्लेव, नौकर बना देते हैं। लेकिन जापान में कहते हैं आप कितनों को जॉब देगो। दिस इज अ टाइम ऑफ आइडियाज माय डियर। ये बड़ी बड़ी किताबें छोड़ो, आइडियाज पे काम करो, स्किल पे काम करो। और वो स्किल नहीं जो आप एक बार सीख, आपको हर रोज, हर दिन, हर मिनट, हर घंटे में अपनी स्किल की रिफाइनमेंट करनी है। तब आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में एक अच्छी कमाई कर सकते हो। अदरवाइज जो हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला ने हमें कहा है कि ये करो, वो डॉक्टर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, माय डियर, आने वाला वक्त जो गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत ही कम हो रहे हैं, क्योंकि ये जमाना है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। जहां हमें 10,000 आदमी की जरूरत पड़ती थी, वहां एक रोबोट काम करेगा, वहां एक एआई का सॉफ्टवेयर काम करेगा। जो इनोवेटिव थे वो चैट जीटीपी ने सब छीन लिया, क्योंकि चैट जीटीपी आपको 10,000 बार भी डिफरेंट जवाब देता है। हम अगर कोई भी बंदा कितना इंटेलिजेंट हो, अगर हम 3 बार उसे पूछेंगे कि ये जवाब मुझे आपका पसंद नहीं आएगा, वो इतने गुस्से में अपने सब काम को छोड़ के घर में सो जाएगा। लेकिन चैट जीटीपी से आप लाख बार भी पूछो, मुझे इस तरीका के जवाब चाहिए, मुझे इस तरीके का सिस्टम चाहिए, वो आपको हर किसी जवाब में रिफाइनमेंट करके देता है। अब आप सोचो कि जो बेरोजगारी है ये कहां तक पहुंच जाई है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं स्कूल्स के जो टीचर्स है, जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स है, अपनी इन बच्चों को स्कूल्स में आइडियाज, क्रिएशन ऑफ आइडियाज, इनोवेटिव बनाइए। अदरवाइज हमें कपड़ों के बगैर